इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर के 45 प्रश्नों को लगाया था। आज की क्लास में हम आगे के प्रश्नों को लगाएंगे। जो भी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी सेट में शामिल है। क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखिए। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है टैक्सोनॉमी। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है चावल की फसल में। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से किसके निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है। पनीर के, लैक्टिक अम्ल के, दही के, सिरका के। राइट उत्तर ऑप्शन ए है पनीर के निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है। प्रश्न नंबर 49, मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कर्णिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है पलिया को। लीवर वृट होता है। राइट उत्तर ऑप्शन डी आएगा। एक स्थलीय पौधा है जो जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता है। प्रश्न नंबर 51, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है। साइटोसिलिकोसिस बीमारी होने की संभावना होती है। सभासद छवाज तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो चारों कथन को पढ़ लेते हैं। सभासद छवाज कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। तो पहले वाला कथन सही है। सभासद छवाज की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, यह वाला पॉइंट सही है। जबकि श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर राइट है। सभासद एक भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। तो सी वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य है। प्रश्न नंबर 53, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को देख लीजिए और सूची सेकंड को भी यहाँ पर देख लेना है। आप मिलान कीजिए। किडनी मूत्र निर्माण ए का 3 आएगा। लीवर यूरिया निर्माण बी का 1 आएगा। स्वेद ग्रंथियाँ त्वचा संबंधित हैं सी का 4 आएगा। फेफड़े CO2 निष्कासन डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी 3, 1, 4, 2। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें सही नहीं कथन का चयन करना है। चारों विकल्प को पढ़ लीजिए। ओजोन परत का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन अणुओं के साथ यूवी विकिरणों की अभिक्रिया से होता है। तो पहले वाला कथन सही है। ओजोन परत ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थिर होती है और आणविक ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। तो बी वाला पॉइंट भी सही है। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण फ्रियोन का उत्सर्जन है। तो सी वाला कथन भी सही है। लास्ट देखिए। सर्वप्रथम दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन के क्षरण का पता लगा था। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति एक आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है। जलकुंभी, गाजरगाज, अफ्रीकन कैटफिश। राइट उत्तर ऑप्शन डी है गुड़हल।
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? औरंग टाइगर रिजर्व मिजोरम दिया गया है, जो कि गलत है। यही प्रश्न का राइट उत्तर है। औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह है असम राज्य में है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, करेक्ट है। अचान कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, इंपॉर्टेंट है ये। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलना है, पेपर में आएगा तो छूटेगा नहीं। निम्नलिखित में से किसे कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो यह देश है भूटान। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। अर्थ ओवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है यूएनपी तथा यूनेस्को का संयुक्त प्रयास है, तो पहले वाला कथन यहाँ पर गलत है। सेकंड देखिए, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, तो ये दूसरे वाला कथन यहाँ पर सही है। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है, तो तीसरे वाला पॉइंट में यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न का जो राइट उत्तर है 2 और 3 है, तो केवल यहाँ पर सी वाला कथन सही है। इस प्रश्न को लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रांतों की कार्यकारी सरकारों में देव शासन की शुरुआत हुई, तो यह वाला सही है। मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, ये वाला जो है 1919 के संबंध में सही नहीं है। थर्ड वाला देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकारों का प्रतिनिधान किया गया था, तो ये वाला यहाँ पर सही है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, 1 और 3 यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निजता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 21। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रीटे हैं और सूची सेकंड में शाब्दिक अर्थ यहाँ पर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसका मिलान कीजिए। परमादेश जो रीट है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारा आदेश। ए का 2 आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए है सहशरीर प्रस्तुत करना। बी का यहाँ पर 4 आएगा, अधिकार प्रश्य का संबंध है किसी आज्ञा पत्र या अधिकार से। सी का यहाँ पर 1 आएगा, उत्प्रेषण लेख प्रमाणित करने को, तो डी का यहाँ पर 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है 2, 4, 1, 3, तो डी वाला यहाँ पर करेक्ट है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लेना है, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो ये सही है। लोकसभा किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो दूसरे वाला कथन भी सही है। लोकसभा में बोल सकता है, तो ये भी सही है। लोकसभा में मत डाल सकता है, ये गलत है। यहाँ पर भारत का महान्यायवादी लोकसभा में मत नहीं डाल सकता, तो यहाँ पर केवल ऊपर के तीनों पॉइंट सही हैं। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है।
इस प्रश्न को लगाएं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय है या नहीं? देखिए, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग ये भी नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग बिल्कुल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी संवैधानिक निकाय है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। केवल 3 और 4 यहाँ पर सही है। दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। प्रश्न नंबर, देखिए प्रश्न आगे पीछे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमें प्रश्नों से मतलब है। प्रश्न नंबर 77, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है। 17 जुलाई को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 78 देखिए, हाल ही में 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 42वां। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। थ्रू दी ब्रोकेन ग्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, टी.एन. शेषन। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासिर सुरंग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस सुरंग का नामकरण किया गया है। प्रश्न नंबर 81, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीत उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बदायूं से है। प्रश्न नंबर 82 देखिए, मेल शांति क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सबरीबाला मंदिर का मुख्य पुजारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सर जॉन चाइल्ड को। 84वां प्रश्न है, मिलान करना है यहाँ पर। सूची फर्स्ट में स्थान है और सूची सेकंड में यूरोपियन दिए गए हैं। पांडिचेरी फ्रेंच आएगा, एकटू आएगा, गोवा पुर्तगीज, बीका 3 आएगा, त्रावणकोर डैनिश, डेन सी का यहाँ पर 4 आएगा, मद्रास डच डी का 1 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए 2 3 4 1। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपरी कथनों में से कौन सा यहाँ पर कथन सही है? औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर थे, तो पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। इस समय बुंदेलखंड रोहेलखंड आदि लगातार विद्रोह कर रहे थे, तो ये भी सही है। उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का विलासिता पूर्ण जीवन है। इस प्रश्न में दोस्तों तीनों पॉइंट सही है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट लगाइए, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, आलमगीर द्वितीय। प्लासी का युद्ध आप सभी जानते हो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 87 लगाइए, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वत जनजाति के संपर्क में आए थे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे सबसे पहले ब्रिटिश। प्रश्न नंबर 88, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ?
तो यहाँ पर बताना है कि किसके समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है डरफिन के समय में। प्रश्न नंबर 89, झारखंड में होने वाला उलूगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा से। प्रश्न नंबर 90, 1857 के विद्रोह के किस आयोग का गठन सेना के पुनर्गठन से संबंधित था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है पील आयोग का संबंध था। प्रश्न नंबर 91 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। स्वराज पार्टी का गठन 1922 गया के सत्र के बाद किया गया था, तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। कलकत्ता में 1886 में द्वितीय सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो कथन नंबर 2 भी सही है। स्वराज शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में 1916 में किया गया था, तो कथन नंबर 3 भी सही है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सभी पॉइंट सही है। प्रश्न नंबर 92 है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। देख लीजिए, कांग्रेस ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, तो पहले वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने नहीं, यह मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था, तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है। केवल 2 सही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 में वर्तमान वित्त वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान 6.4% है, तो बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के संदर्भ में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना व्यक्त किया गया है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह व्यक्त किया गया है 5.9%। तो प्रश्न पूछा जा सकता है 5.9%। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है। तो इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है हीरालाल सामरिया को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है हरियाणा राज्य में। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में हुई थी पहली मौत H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अनुपमा उपाध्याय ने। देखिए, इस प्रश्न पत्र के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे पहली वीडियो में और सेकंड वीडियो मैंने करा दिए हैं। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो मैं इस वीडियो का पार्ट 3 भी उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।
धन्यवाद दोस्तों।